हेमंत कैबिनेट द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों को राहत मिलने के बाद आज सभी सहायक पुलिस कर्मी हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे, उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, उनसे मिलकर उन्होंने धन्यवाद दिया। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों को हेमंत कैबिनेट की तरफ से एक राहत मिली और इसी राहत का धन्यवाद देने के लिए काफी संख्या में जो सहायक पुलिस कर्मी हैं वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर बीते लंबे समय से सहायक पुलिसकर्मी जो है वो आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही थी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, लगातार सहायक पुलिसकर्मियों के पास पहुंच रहे थे। और खुद भाजपा के बड़े नेताओं ने भी कहा था कि जैसे ही अगर उनकी सरकार आती है तो पहले कैबिनेट में इन सहायक पुलिसकर्मियों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला और बीते कुछ घंटे पहले जो हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सहायक पुलिस कर्मियों को जिन्हें पहले 10,000 रुपए महीने दिए जाते थे अब उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया है। उसके अलावा साल में करीब 4,000 रुपए जो है वो उन्हें वेतन के तौर पर दिए जाएंगे। आप देखिए सहायक पुलिसकर्मी जो कि लंबे समय से आंदोलन पर थे, अब उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही है और सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और जिस तरह का राहत हेमंत सोरेन ने इन सहायक पुलिसकर्मियों को दिया है उसके लिए हेमंत सोरेन को धन्यवाद दे रहे हैं। फिलहाल इन सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली जो है वो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी ताकि वहां के जो युवा हैं वो कोई गलत रास्ता ना अपनाए बल्कि विचारधारा के साथ जुड़कर जो है वो राज्य के उत्थान समाज के कल्याण के लिए अपना काम करे। आप देखिए हेमंत सोरेन जो है वो एक एक कर उन सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और सहायक पुलिसकर्मियों के चेहरे पर यह खुशी खुद पर खुद यह बयां कर रही है कि एक बार फिर जो है वो हेमंत सोरेन जी ने जो है वो छक्का मारा। सर आपके जो प्रशंसक हैं वो बोल रहे हैं कि हर बॉल पर हेमंत जी छक्का मार रहे हैं। अब कौन क्या बोलता है ये उन लोगों से पूछिए। हम लोग का जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन यथासंभव करने का कोशिश हम सहायक पुलिस कर्मियों का ये उत्साह किस तरीके से देख रहे हैं सर, क्योंकि वो आ रहे हैं उनकी आंखों में आंसू भी है। आंसू होगा क्यों नहीं, किसकी आंख में आंसू नहीं, जिसके अंदर संवेदनशीलता है, संवेदनशील है, उनके हर लोगों के आंसू होते हैं ऐसे लोगों के साथ और यही आंसू उनको ताकत भी देता है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार के कान भी हैं, आँख भी हैं, आंसू भी है, दिल भी है जो धड़कता है और संवेदनाएं भी हैं। और धरना प्रदर्शन जरूर आज लोकतांत्रिक ये में लोग करते जरूर हैं। हमने सबको कहा है कि धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आइए अपनी बातें कहिए, हम हर संभव कोई भी हो उसके लिए हम काम करेंगे। आखिर सरकार के कर्मचारी हो, सरकार के अभिनंग के रूप में हो या आम नागरिक, सरकार सबके लिए होती है, सभी वर्गों के लिए होती है। और आज जो घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समाज के अंदर चीजें व्याप्त रहती हैं जो चीजों को उकसाने का काम करती है। हम उनसे अलग सोचते हैं और हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और आज आप देख रहे हैं कि कितनी चुनौतियों के साथ इन पूरे 4 सालों में राज्य सरकार एक कई ऐसे निर्णय के साथ आगे बढ़ रही है जो देश में ना आपने कभी सुना ना कभी आपने देखा। आप
हमें ये बताएं, क्या 2019 के पहले प्रोजेक्ट भवन में या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के घर के अंदर या उसके परिसर में इतने उत्साह, हर्षोल्लास? हम नहीं कहते हैं कि हमने सारी चीजें कर ली हैं, लेकिन हमारी मंशा और हमारी जो आगे चलने की सोच लोगों को ये एहसास दिलाता है कि हम सकारात्मक सोच के पक्षधर हैं और हर राज्यवासियों के लिए हम उनकी सहयोग के लिए काम करते हैं। काम छोटा है, काम बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। इतने झंझावातों के बाद, इतने रोड़े अटकाने के बावजूद आज देखिए, मुख्यमंत्री मैया योजना पर लोगों ने कोर्ट में अपना विरोध जता दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज यहाँ सहायक पुलिस के लोग, इनको जिस तरीके से सरकार का अंग बनाया गया, बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, अब आ गए तो सोचना पड़ेगा इनके लिए भी, कैसे इनके लिए रास्ता निकाला जाए। सोचा जा रहा है, निकल भी रहा है, कुछ रुक भी रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरा उम्मीद है कि हम इनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे आने वाला समय में जो पूरे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उससे लोग बिल्कुल अस्वस्थ होकर, निर्भीक हो। हड़ताल करने के लिए नहीं है, पुलिस हड़ताल तोड़वाने के लिए होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इन बच्चों को उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जाता है कभी कभी, जहां बेचारे इनको ये बात समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर इसका असर कितना खराब पड़ता है बाल बच्चों के साथ, धूप, बारिश, गर्मी में। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए किसी को ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ा, किसी को डीसी ऑफिस जाना पड़ा, किसी को किसी पदाधिकारी के पीछे जाना पड़ा। पदाधिकारी घर जा जा करके लोगों का कागज बना करके, पेंशन, सम्मान योजना, कई सारी चीजें आज राज्य के हमारे अधिवक्ताओं को, जो उनके लिए हमने प्रोग्राम चालू किया, वो देश में पहला है। और वकीलों की क्या स्थिति है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखें। डिग्री तो ले लिए, लेकिन वो कोर्ट कचहरी से दूर हो गए। आज इन योजनाओं से वो अपने जो डिग्री के माध्यम से अपने हुनर को और निखारने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी, हमारे कानूनी क्षेत्र में भी झारखंड के नौजवान, बच्चे बच्चियां अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। तो लोग या जो हमारे आलोचक हैं, वो उनको जो कहना है कहे। हमारी सोच और हमारी काम करने के चीजों में बिल्कुल ईमानदारी है, स्पष्टता है और संवेदनशीलता है। और मैं पूरे राज्य के जितने भी वर्ग के लोग हैं, अब ना जाने कितने वर्षों से लोग परेशान हैं,
आज मैं खुद परेशान होते हुए भी इनकी परेशानी को खत्म करने में लगा हूं। आपने देखा किस तरीके से मेरे साथ भी हमारे विपक्षों ने अपने षड्यंत्र के जाल बिछा करके मुझे परेशान किया, अभी भी लगे हैं और ये लगे रहेंगे। ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं और इन्हीं की वजह से कई ऐसे चीजें हैं जो निर्णय तक पहुंचने में दिक्कतें होती, क्योंकि उनके पास संसाधन है, बौद्धिक लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं। यहाँ सहायक पुलिस के नौजवान बच्चे खड़े हैं, बच्चियां खड़ी हैं, बता दे इनके कौन परिवार के लोग यहाँ पर कलेक्टर है या डीसी है, एसपी है, वकील है, जज है, कौन है? एक ले देखे दिखता है, एक मुख्यमंत्री खड़ा है, बेचारा ये लोग भी लूझे रहते हैं। हमने बिल्कुल अस्वस्थ, सबकी चीजें हमारे संज्ञान में है। मुझे भी वक्त चाहिए, मैं भी संघर्षरत हूँ, आप भी संघर्षरत। आप तो अपने एक विशेष समस्या से, मैं तो आपके लिए काम करने के लिए मुझे रोकने का हर संभव प्रयास चल रहा है, लेकिन इसकी चिंता आप लोग ना करें। वो हमारा कदम कभी नहीं रोक पाएंगे, बशर्ते आप लोग बिल्कुल सहनशीलता के साथ सरकार का हिस्सा बन के रहें और निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई दरवाजा आपके लिए भी और राज्य के हर लोगों के लिए खुलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे जिन्होंने कहा कि उनकी जो सरकार है वो सकारात्मक सोच की पक्षधर है और यही कारण है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो इस पूरे फैसले से परेशान हैं। ये आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिन्होंने कहा कि लगातार उन्हें पहले भी फंसाने की कोशिश की गई थी और अभी भी जो कुछ सकारात्मक सोच और हेमंत सोरेन की सरकार ने शायद आपकी उन समस्याओं को समझा, जाना और एक राहत देने वाला काम किया। और बहुत आभार है, हमारे प्रयास को, हमारे संघर्ष को एक समझा गया। हम लोग विगत 4 वर्षों से फरियाद कर रहे थे कि बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जो अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन एक न्याय का दरवाज़ा खुला है, उम्मीद का दरवाज़ा खुला है। हेमंत सरकार को बधाई और भविष्य उम्मीद करता हूँ कि और जो भी कुछ बिंदु रह गए हैं उनका अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, एक सहायक पुलिसकर्मी की व्यथा बताई। जब आप लोग आंदोलन पर गए तो लगातार राजनीति हो रही थी, कई बड़े नेता आ रहे थे, अपने स्तर से आपको आश्वासन भी दे रहे थे। क्या लग रहा था उस वक्त कि कैसे आपकी मांगे पूरी होंगी, क्योंकि लगातार आप लोग लंबे समय तक आंदोलन कर रहे थे? हम लोग हर बार बिखरते गए, टूटते गए, संवरते गए। 2020 में भी परिस्थितियाँ बनी, मौसम को मार को झेला। समाज से भी ताने बाने सुनने को मिलते हैं कि एक अनुबंध कर्मी का न कोई वेतन है, न भविष्य है, न फ्यूचर है। अब विभाग में भी कुछ कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल अनटचेबिलिटी, आर्थिक छुआछूत, जिसका नाम दिया जा सकता है कि एक निम्न वेतनभोगी कर्मी है तो जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, कभी कभी उस पर क्वेश्चन मार्क जैसा फील होता है। और यहाँ आने के बाद हर कोई बोलता है कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो, तुम लोग को बरगलाया जा रहा है, तुम लोग को बहकाया जा रहा है, तुम लोग किसी पार्टी से फंडेड हो, तुम लोग स्क्रिप्टेड हो, तुम लोग के चुनाव के लेके भड़काया जा रहा है। तो इस सब सुन के हम लोग का मन व्यथा होता था कि मात्र हमारा रोजी रोजगार की बात था, गाँव गरीब की बात था। तो सब झेलते हुए बिखरे टूटे सब कुछ हुआ जो नहीं, जितना नहीं सोचे थे उम्र में कि इतना होना चाहिए। लेकिन एक सरकार शायद दूर से कभी फील होता है कि सरकार इतना क्रूर होती है, लेकिन जो इसका व्यवस्था है, जो इसका प्रोसेस है, उसमें समय लगे और एक न्याय के दरवाज़ा खुला। उम्मीद है कि और इससे भविष्य बेहतर होगा। और मीडिया बंधु को भी आभार, क्योंकि इस गरीब का आवाज़
इस तरह से उठाया गया जिससे कोई अजनबी समझ में अपना आदमी बिल्कुल, और उम्मीद है इन सहायक पुलिस कर्मियों की कि आने वाले समय में भी इनके लिए और कुछ जो बेहतर है। फिलहाल सहायक पुलिस कर्मी जो हैं वो काफी खुश हैं हेमंत सरकार के द्वारा जो राहत इन्हें दी गई है। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची।